कई हिचकोले खाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की चुनाव एक्सप्रेस पटरी पर आ गई। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति के बाद अब कांग्रेस लीडरशिप फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस नेतृत्व खुद दूसरे दलों के नेताओं से बातचीत कर रहा है। अब तक यूपी की 80 सीटों पर सीट समझौता फाइनल हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर भी सहमति बन चुकी है। गुजरात, हरियाणा, असम, गोवा और में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। अब कांग्रेस का फोकस महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर है। राहुल गांधी ने यूपी से निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 22 और 23 फरवरी को 2 दिन का ब्रेक लिया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इन 2 दिनों में वो सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते रहे। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारा होने के बाद अब राहुल गांधी का फोकस महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर है। ये रिपोर्ट देखा। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कई बैठकों के बाद भी समझौते में देरी ने महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों का बीपी बढ़ा दिया। नेताओं में बेचैनी बढ़ने लगी थी। ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने कमान संभाली। टीवी 9 भारतवर्ष के मुंबई संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने गुरुवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। राहुल की दोनों नेताओं से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हुई। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द सीट बंटवारा कर उम्मीदवार चुनने पर बात हुई। 27 फरवरी को महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक होनी तय है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही महाविकास आघाड़ी की तरफ से औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। इसके पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान भी आया था कि 28 से 29 फरवरी के बीच में सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर जब हर जगह यह खबर चल रही थी कि कांग्रेस टीएमसी में समझौता नहीं हो पाएगा, तब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस नेतृत्व ने कमान हाथ में ले ली है। कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद नए सिरे से सीट शेयरिंग पर सहमति बन रही है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी खुद कांग्रेस लीडरशिप के साथ बातचीत कर रही हैं। ये खबर भी आई कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार है। लेकिन बंगाल का क्या हाल है? ममता बनर्जी 5 सीट देने को तैयार है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला कि कांग्रेस बंगाल में 6 से 8 सीटें चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत को लेकर कई बड़ी जानकारियां दी हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी कांग्रेस की जीती हुई 2 सीट मालदा दक्षिण और बहरामपुर देने को तैयार। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, जबकि मालदा दक्षिण से अबू हासिम खान चौधरी सांसद हैं। अबू हासिम खान चौधरी कांग्रेस के पुराने नेता गनी खान चौधरी के भाई हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी रायगंज और दार्जिलिंग सीट देने को भी तैयार दिख रही है। रायगंज कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रियरंजन दास मुंशी की पूर्व सांसद पत्नी दीपा दास मुंशी की सीट रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इनके अलावा मुर्शिदाबाद और जंगीपुर और पुरुलिया सीट भी मांग रही है। इन दिनों कांग्रेस की मुश्किल उसके नेता ही बढ़ा देते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लीडरशिप की कोशिशों से बात पटरी पर लौटी तो अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। सूत्रों से पता चला कि ममता बनर्जी से कांग्रेस के समझौते की खबर से अधीर रंजन गुस्से में। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया, अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि वो इतने नाराज हैं कि कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यह भी खबर आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बीजेपी में आ सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन के ऐसे सख्त रुख के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हुआ है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि अधीर रंजन को समझाया जा रहा है। पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी बहरामपुर सीट छोड़ने को तैयार है, इसीलिए बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी भी अधीर रंजन चौधरी से बात करके उन्हें मना लेंगे। यूपी और गुजरात में समझौते ने कांग्रेस नेतृत्व को मुस्कुराने का मौका दिया। बंगाल में बात आगे बढ़ी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले ने चुनाव लड़ने की हसरत वाले नेताओं को मायूस कर दिया है। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के अंदर हंगामा मचा हुआ है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी नाराज हैं, तो यूपी में 17 सीटों पर समझौता होने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने किस तरह अपना गुस्सा दिखाया, ये रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बंटवारे के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई है। यानी सलमान खुर्शीद इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मायूसी और गुस्सा दोनों सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया।
उन्होंने एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हम सब के मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। खुर्शीद ने इसके आगे अपने गुस्से का इजहार किया, लिखा, किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। खुर्शीद का गुस्सा लाजमी है क्योंकि वो फर्रुखाबाद सीट से 1991 से 2009 में 2 बार सांसद रहे हैं। पिछली बार 2019 चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। खुर्शीद को सिर्फ 55,000 वोट मिले। गुस्से में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय अहमद पटेल का परिवार भी है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल लंबे वक्त से गुजरात की भरूच सीट से चुनाव की तैयारियों में लगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला तो कांग्रेस ने भरूच सीट छोड़ दी। मुमताज पटेल इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि वो कांग्रेस आप गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे। ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट, और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूंगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट जरूर नहीं करूंगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल के परिवार के गुस्से से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सहित 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सैद्धांतिक सहमति बन गई। यह खबर TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले बताई थी। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, असम और गोवा में सीट शेयरिंग समझौते की औपचारिक घोषणा करेंगे, लेकिन खबर आ रही है कि कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से आज औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सीटों पर समझौते की खबर आने के बाद दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उन पर अलायंस तोड़ने का प्रेशर डाला जा रहा है। क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट देखें। ये इत्तेफाक है या कुछ और? जिस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते की खबर आई, उसी वक्त ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेज दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने सियासत से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया। आप नेता कहने लगे कि केंद्र सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई के जरिए सीआरपीसी 41 के तहत इलीगल तरीके से अरेस्ट कराने का प्लान कर चुकी है। ये दावा, ये आरोप आपके 1-2 नहीं दर्जनों नेताओं ने लगाए। इन दावों का आधार क्या है? जब इसे लेकर सवाल पूछे गए तो ये जवाब आए। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गठबंधन का नतीजा है कि अब सीबीआई से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। किसी भी तरीके से अब उनको अलायंस तोड़ना है। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि ये अलायंस होगा। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो आरोप है उसकी विश्वसनीयता चोर बाजार में मिलने वाले सामान से भी कम है। चाइना के प्रोडक्ट पे मिलने वाली गारंटी वारंटी की ज्यादा विश्वसनीयता है, आम आदमी पार्टी के आरोपों की कम है। तो ये भगोड़े नंबर 1 है। जब इन पर आरोप लगता है तब भी भागते हैं, ये आरोप लगाकर भी भागते हैं, सबूत किसी को नहीं देते। शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 7 समन भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।